गाइस, आप लोगों ने तो बहुत से भूत प्रेतों की कहानी या किस्से तो सुने ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे भूतिया घरों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप लोग भी डर जाएंगे। जो लोग भी इस घर में गए हैं वो आज तक उन भूत की डरावनी हंसी को नहीं भुला पाए हैं। नंबर 1, चंदन नगर, पुणे। वैसे तो पुणे में बहुत सी जगह अपनी विशेषताओं के लिए फेमस है। पुणे में ऐसी एक जगह है चंदन नगर, जहाँ पे रात को 12 बजे के बाद घर से ना निकलना लोगों की मजबूरी बन चुकी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ एक मकान का निर्माण चल रहा था और एक दुर्घटना में एक 7 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही रात को 12 बजे के बाद उस मकान के पास एक बच्ची जो सफ़ेद फ्रॉक पहने और हाथ में गुड़िया लेके जो लोगों को नज़र आने लगी। शुरुआत में तो लोगों को सिर्फ ये एक वहम लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों और उसके माता पिता को वो सपने में आने लगी और ये बताने लगे कि वो अभी ज़िंदा है। और जो भी रात को 12 बजे के बाद उस मकान के पास से गुजरता है तो वहाँ पे वो लड़की उसको देखकर मुस्कुराती है। अगर एक बार कोई इस बच्ची की मुस्कुराहट को देख ले तो उसकी रातों की नींद तक उड़ जाती है, क्योंकि वो इतनी डरावनी होती है। और वहाँ के लोगों का दावा है कि वो बच्ची लोगों से ज़िद करती है कि उसे अपने घर ले जाएं। अगर कोई उसे मना कर दे तो वो उस पर हमला कर देती है और उस आदमी के हाथ पर एक काला निशान बन जाता है जो कि हफ्तों तक नहीं जाता है। इस बच्ची का खौफ चंदन नगर में इतना है कि कोई रात को 12 बजे के बाद घर से नहीं निकलता और 12 बजे के बाद सिर्फ चंदन नगर की गलियों में उस बच्चे की चीख सुनाई देती है। नंबर 2, सराय रोहिल्ला। ये दिल्ली की पश्चिमी भाग में स्थित है। ये इलाका घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन रात को यहाँ का बी ब्लॉक एक सुनसान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। इस वजह का कारण इस इलाके का एक मकान सन 2005 तक यहाँ पर एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन 1 नवंबर को दिवाली की रात को यहाँ एक परिवार पूजा करके सो रहा था, लेकिन पटाखे की एक चिंगारी ने इस पूरे घर को जला डाला। पिछले 15 साल से रह रहे इस परिवार की आग ने जान ले डाली। इस घर के परिवार के कुछ सदस्यों ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इस घटना के करीब 2 साल बाद उस परिवार के परिजनों ने उस मकान की मरम्मत करवा के उसे एक दूसरे परिवार को बेच दिया। लेकिन इस घर के गृह प्रवेश होने के बाद जब नए मालिक इसमें रहने लगे तो उनको ऐसा लगा कि उनके अलावा भी कोई इस घर में रहता है। उन लोगों को दिन भर अनजान लोगों की आवाज़ आती थी, कभी बच्चों का शोर या कभी कोई बूढ़ी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। नए मकान मालिक को शक हो गया था कि हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा अभी भी यहाँ पर रहती है। इससे पहले कि नए मकान मालिक को कोई नुकसान होता वो इस घर को खाली करके चले गए और ये बात आग की तरह फैल गई कि ये घर भूतिया है और अब ये सिर्फ एक खंडर बन चुका है। बी ब्लॉक के निवासी कहते हैं कि आज भी उन्हें अनजान लोगों की आवाज़ उस घर से सुनाई देती है और रात को तो ये आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई देती है। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये हॉन्टेड हाउस की स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा हॉन्टेड हाउस के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना क्या पार्ट आपको अच्छा लगा या कुछ गलत था जो भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।